बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपके हालात ज़िंदगी। उमर नाम अबू हफ्स कुनियत और फ़ारूक लक़ब था। ख़त्ताब के बेटे और क़ुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु अद्दी से ताल्लुक़ रखते थे। 8वीं पुश्त पर आपका सिलसिला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। अहद जहलियत में भी आपका ख़ानदान मुमताज़ और मुहतरम था। सफ़ारत और तस्फ़िया मुक़द्दमात जैसे अहम काम आप ही के ख़ानदान से मुतल्लक़ थे। लड़कपन में ऊँट चराया करते थे, फिर पहलवानी, सिपागरी, शह सवारी और नस्बदानी की तालीम हासिल की। तजारत के मुअज़्ज़ज़ पेशे से कस्ब मुआश करते थे। कबूल इस्लाम से पहले अकाज़ के मशहूर मेले में कुश्ती लड़ा करते थे और अरब के बेहतरीन पहलवानों में शुमार होते थे। बास्ते नबवी के वक्त क़ुरैश के तलीम याफ्ता आदमियों की तादाद सिर्फ 17 थी, जिनमें से एक आप भी थे। दूसरे अकाबर क़ुरैश की तरह इस्लाम और अहले इस्लाम की जानी दुश्मन थे। बहन और बहनोई के मुसलमान हो जाने का हाल सुनते ही उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया था। फिर बहन से कुरान सुना तो कलाम पाक के एजाज ने उनके दिल की दुनिया में ही बदल दी और दरबार नबुव्वत में हाजिर होकर सादत इस्लाम से मुशर्रफ हुए। इस वक्त मुसलमान मर्दों की तादाद 40 और 50 के दरमियान थी, लेकिन उनमें से खुल्लम खुल्ला इस्लाम के आधार की जुर्रत नहीं थी और ना उन्हें खुले बंदों नमाज पढ़ने की हिम्मत ही पड़ती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हुए तो नक्शा ही पलट गया और उन्होंने बेधड़क काबे के अंदर जाकर नमाज पढ़ी। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक का लक़ब अता फरमाया। हिजरत का हुक्म मिल जाने पर सब मुसलमानों ने छुप छुप कर तर्क वतन किया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा त्यागे उरिया अलम कहे और तीरों कमान लिए खाना काबा में आए और 7 दफ़ा तवाफ़ करने के बाद नमाज अदा की और फिर कुरैश के एक एक सरदार से ललकार कर कहा, जिसे अपनी बीवी को रंडवा और बच्चों को यतीम करना मंजूर हो वो मेरे मुकाबले में निकले। लेकिन शेर की गर्ज सुनकर बड़े बड़े बहादुर मुशरिकीन का ज़ोहरा आब हो गया और उन्हें सांप सूंघ गया, किसी को रोकने की जरूरत न हो सकी। हिजरत के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर जंग में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर किरदार शुजाअत अदा की। ग़ज़वा बदर में अपने अजीज़ों के खून से हाथ रंगे, जंगे तबूक में फरमूदा नबवी पर लब्बैक कहते हुए निस्फ़ माल इस्लाम की राह में सरफ किया। एक मोतबर रावी हदीस का बयान है कि जब से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हल्का इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम एक बाइकबाल आदमी की तरह हो गया कि कदम कदम पर तरक्की करने लगा। 26 ज़िलहज 23 हिजरी शंबा को हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा के पारसी गुलाम अबू लुलू फ़िरोज़ ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शिकायत की कि इसके आका इससे बहुत ज़्यादा महसूल लेते हैं, कम करा दीजिए। उन्होंने दरियाफ्त किया कि किस कदर महसूल लेते हैं। अर्ज़ की 2 दरहम रोज़ाना। पूछा क्या काम करते हो? बोला नजारी, आहनगरी और नकाशी। फरमाया फिर तो ये रकम ज़्यादा नहीं। इस पर वो गुस्से से दिल ही दिल में पीछो ताब खाकर रह गया। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर इससे यूं मुखातब हुए, कहते हैं तू हवा से चक्की बनाना जानता है, मुझे भी ऐसी चक्की बना दे। कहने लगा बहुत अच्छा, मैं ऐसी चक्की बनाकर दूंगा जिसकी आवाज़ आफाक में सुनाई देगी। अगले दिन फजर की नमाज के वक्त दूसरे लोगों के साथ अबू लुलू फ़िरोज़ खंजर बदस्त मस्जिद में दाखिल हुआ। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अमामत कराते हुए नमाज शुरू की तो अबू लुलू ने झट आगे बढ़कर आप पर पै दर पै खंजर के 6 वार किए। खलीफा वक्त मुहलक तौर पर जख्मी हो गए, लेकिन इस हालत में भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपनी जगह इमाम बनाया। फिर इस वक्त लड़खड़ा कर गिर पड़े और बेहोश हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरीज़ा इमामत अंजाम दिया। अबू लुलू वार करते ही भागा। कुछ लोग इसको पकड़ने के लिए दौड़े, इनमें से बाद को उसने जख्मी किया और हज़रत कुलैब बिन अबी को शहीद कर डाला। आखिर वो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस हालत में उसने खुदकुशी कर ली। नमाज के बाद
लोग हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा को उठाकर उनके घर लाए। जरा होश आया तो दरियाफ्त फरमाया, मुझे किसने कत्ल किया? अर्ज की गई। अबू लूलू ने फरमाया, खुदा का शुक्र है मेरा कातिल मुसलमान नहीं। अजल मुकद्दर का गहन आफताब खिलाफत की रोशनी को आस्ता आस्ता सलब कर रहा था और वो कोई दम में बिल्कुल बेनूर हुआ चाहता था कि सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, अपना जानशीन नामजद फरमा दीजिए। उन्होंने हजरत उस्मान बिन अफान, हजरत अली बिन अबी तालिब, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम और हजरत साद बिन अबी वकास को तलब फरमाया। हजरत तलहा मदीने से बाहर गए हुए थे। हजरत फारूक आजम इन 5 आदमियों से यूं मुखातब हुए, 3 दिन तक तलहा का इंतजार करना, आ जाएं तो ठीक है, वरना तुम पांचों ही अपने आप में मशवरा करके एक को अमीर मुंतखब कर लेना। और हजरत सहीब से फरमाया, मेरी तदफीन के बाद इन सब को एक मकान में बंद कर देना और अमीर का इंतखाब हो जाने के बाद दरवाज़ा खोलना। फिर अपने साहबजादा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को हुक्म दिया कि अगर इंतखाब अमारत में इख्तलाफ रोनमा हो जाए तो अक्सरियत का साथ देना, और अगर दोनों में जमातों की तादाद बराबर हो तो अब्दुर्रहमान बिन औफ वाली जमात में शामिल हो जाना। फिर उन्होंने मज़कूरा सदर हजरात से फरमाया, जो शख्स में अमीर बनाया जाए मैं उसे वसीयत करता हूँ कि वो इंसार के हकूक़ पूरी तरह अदा करे। वो तुम्हारे मोहसिन हैं। मुहाजिरीन के हकूक़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, वही इस्लाम की असल है। ज़िम्मियों का भी बखूबी पास लिहाज रखना, इनके साथ इफ़ाए अहद किया जाए, इनके मुखालफों से जंग की जाए और इनकी ताकत से ज़्यादा उन पर बोझ न डाला जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अबू बकर सदीक़ के पहलू में दफन होने की बड़ी आरज़ू थी। चनाचे उन्होंने इसकी इजाज़त लेने के लिए अपने साहबजादा हज़रत अब्दुल्ला को हज़रत आयशा सदीक़ा की खिदमत में भेजा। उन्होंने फरमाया, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी लेकिन अब उसे उमर फारूक के लिए छोड़ती हूँ। जब उन्होंने अपने बेटे से ये खुशखबरी सुनी तो बेहद मसरूर हुए और फरमाया, मेरी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हुई। इसके बाद यकम मुहर्रम उल हराम 24 हिजरी को शिम्बा के रोज़ 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। हज़रत सुहेब ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लहद में अतारा 10.5 साल खिलाफत की।